I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों, दुनिया में, देश के अंदर, आपके समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब जब मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। आई एम श्योर कि कल से लेकर अभी तक आप में से ज्यादातर लोगों ने सुब्रत रॉय का जो निधन हुआ है उसके बारे में सुन लिया होगा। 75 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से उनको मृत्यु हो गई। ये आप देख सकते हो, सुब्रत रॉय, फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप, डाइज एट 75 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो बेसिकली आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने सहारा ग्रुप के बारे में तो सुना ही सुना होगा, क्योंकि मैं जब बचपन में था मुझे याद है कि सहारा का काफी चर्चा हो रहा था। सहारा का न्यूज़पेपर आता था, एमबी वैली प्रोजेक्ट, कौन भूल सकता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया था। लेकिन यहां पर जो सुब्रत रॉय है उनका काफी अच्छा खासा राइज देखने को मिला और उसी प्रकार से आपको फॉल भी देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसी की चर्चा करेंगे, जो पूरी जर्नी है उसको हम देखेंगे। काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए दोस्तों, आज से हमारा शाम 6 बजे से जो इंग्लिश वाला बैच है यूपीएससी का, वो स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपके पास सबसे अच्छा समय है ये लेने का, क्योंकि दिवाली सेल इस समय चल रहा है। सबसे कम दाम पर आप ये बैचेस को ले सकते हैं, क्योंकि अभी के बाद मतलब कल से ये जो दाम है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सुब्रत रॉय जो कि फाउंडर है सहारा इंडिया परिवार, मैं आप सबको बताऊंगा आपके इसके बारे में कि सहारा इंडिया परिवार आखिरकार कहां से आई है। एक्चुअली 1978 में एक्चुअली ये बनाया गया था, लेकिन इनके जो फाउंडर हैं, जो चेयरमैन थे अभी सुब्रत रॉय, उनकी 14 नवंबर को यहां पर मृत्यु हो गई 75 साल की उम्र में। यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो सहारा ग्रुप परिवार के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें यही बोला गया कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से, जो हार्ट अटैक होता है उसकी वजह से, कल देर रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास ये खबर यहां पर बताई गई है। मतलब कि 10:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हुई। और यह भी ध्यान रखिएगा कि उनका लंबे समय से जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा खराब चल रहा था। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलिग्नेंसी, ये कई सारे आपको डिजीज सुब्रत रॉय में देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें बोला गया है कि उनको 12 नवंबर को, 2 दिन पहले ही, जो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहां पर उनको एडमिट भी कराया गया था, क्योंकि उनका पोजीशन काफी खराब हो गया था। और अनफॉर्चुनेटली 75 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर, यहां पर हम देखेंगे जो सुब्रत रॉय की जर्नी है और साथ ही साथ सहारा की जर्नी, क्योंकि सहारा की जर्नी एक प्रकार से आप सुब्रत रॉय की भी जर्नी कह सकते हैं। दोनों आपको पैरेलली देखने को मिलेगा। अगर हम उनके जन्म की बात करें तो बिहार के अंदर अररिया में उनका जन्म होता है 1948 में, और कहीं ना कहीं वो एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर सामने आते हैं। एज अ इंडियन बिजनेस लैंडस्केप में आप देखोगे तो एक सबसे बड़ा नाम होता है, और उनका एक वास्ट एम्पायर आपको देखने को मिलेगा हर एक चीज के अंदर। चाहे फाइनेंस की बात करिए, रियल एस्टेट की बात करिए, मीडिया की बात करिए, हॉस्पिटैलिटी की बात करिए। और देखिए, आज के डेट में तो बैंक जो है वो सभी के लिए ओपन है, कोई भी जाकर बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, फाइनेंस जो सेक्टर है उससे जुड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा होता नहीं था। आप में से जो भी लोग 90s या उसके पहले जन्म हुआ होगा, आप सबको पता होगा कि क्या हालत होती थी, क्या स्थिति होती थी। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुब्रत रॉय हैं, उन्होंने आम नागरिक को एक प्रकार से जो फाइनेंशियल हेल्प है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनका, उनको अपलिफ्ट करने में मदद की है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। और इनका जो जर्नी है वो एक तरह से आप देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया फ्रॉम गोरखपुर। जी हाँ, एक्चुअल में उनका जो पूरा जर्नी है वो गोरखपुर से ही स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है गोरखपुर में, वहां से उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त किया, और वहीं से गोरखपुर से ही उन्होंने अपना जो बिजनेस वेंचर है उसको स्टार्ट किया बिफोर टेकिंग ओवर सहारा फाइनेंस। तो एक्चुअली क्या था कि 1976 में अगर आप देखोगे तो एक काफी स्ट्रगल कर रही थी चिट फंड कंपनी। देखो, आज के डेट में तो क्या है, चिट फंड कंपनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कई जगह आपको देखने को अभी भी मिलता है, लेकिन पहले तो ये चिट फंड कंपनीज काफी होती थी। देखो, चिट फंड जब मैं बोलता हूं तो ये नाम काफी बदनाम हो चुका है, राइट। चिट फंड पहले ऐसा नहीं होता था।
यहाँ पर चिट फंड काफी हद तक मदद करता था। मैंने आपको बताया ना कि जो बैंक्स जिस तरह से आज हम देखते हैं हर एक पर्सन तक पहुंच चुका है, पहले ऐसा नहीं हो पाता था। और इसी की वजह से चिट फंड का जो रोल है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता था। जो लोग हैं गांव में, रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में, वहां पर जो छोटा छोटा पैसा वो जमा करते थे वो इस चिट फंड के अंदर लगाते थे और धीरे धीरे करके उनका पैसा ग्रो होता रहता था। तो इस तरह से चीजें चला करती थी। तो 1976 के समय अगर आप देखोगे तो सहारा फाइनेंस करके एक कंपनी थी, चिट फंड कंपनी थी, जो काफी स्ट्रगल कर रही थी। अब देखिए क्या होता है, 90 मतलब वहां से वो क्या करते हैं, उस बिजनेस में आते हैं सहारा फाइनेंस में और उसको चेंज करके बना देते हैं सहारा इंडिया परिवार 1978 में। तब जाकर ये आज के डेट में जो हम सहारा इंडिया परिवार की बात करते हैं ना, वो एक्चुअली 1978 से स्टार्ट होता है। और बताया ये जाता है कि उन्होंने सिर्फ 2000 रुपए के कैपिटल से, ऑल्दो 2000 उस समय काफी मायने रखता था, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं 2000 रुपए से उन्होंने ये पूरा जो परिवार है, जो सहारा इंडिया है, वो उसको बिल्ड करने की कोशिश की। जो कैपिटल अमाउंट होता है ना, वो 2000 रुपए लगाया था। और अंडर सुब्रत रॉय के लीडरशिप में, जैसा मैंने आपको बताया, ये वहां से लेकर 1978 के बाद से धीरे धीरे अपने बिजनेस को यहां पर एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। 1992 में हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर राष्ट्रीय सहारा ये स्टार्ट किया गया था। उसके अलावा एमबी वैली सिटी प्रोजेक्ट, कौन भूल सकता है, पुणे के पास जो लोनावला है, वहां पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और शायद कोई इमेजिन नहीं करता। आज के डेट में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अब भारत में आपको बेस्ट चीजें मिल जाएंगी दुनिया की। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय की आप सोच के देखिए, जब जब यहाँ पर कोई इस तरह का सपना, मतलब मुझे याद है जब जो वर्ल्ड कप चल रहा था 2003 के आसपास, तो सबको एक एक जो घर है वहां पर देने का भी वादा किया गया था। उसके अलावा एमबी वैली सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो जो कई सारे बिजनेसमैन हैं, जो स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उन सब ने अपना अपना जो पैसा है वहां पर लगाया था, उसको खरीदा था। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, काफी ऐड भी किया जाता था उस समय। और इसके अलावा अगर हम बात करें सहारा टीवी की, तो टेलीविजन स्पेस में भी यहाँ पर सहारा ग्रुप ने एंटर किया था और आगे चलकर इसका जो नाम है सहारा वन कर दिया जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनली भी उसको काफी जो है फेमस हुआ, जो सहारा है, क्योंकि 2000 के बाद अगर आप देखोगे तो कई जगह यहाँ पर एक्विजिशंस किए गए थे। जो आइकॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, जो बहुत फेमस प्रॉपर्टीज हैं, होटल जैसे कि लंदन में हो गया, इसके अलावा न्यूयॉर्क के अंदर प्लाजा होटल हो गया, तो कई जगह यहाँ पर एक्विजिशन किया गया, जिसकी वजह से सहारा का नाम आपको इंटरनेशनली भी पॉपुलर देखने को मिलता है। फिर सहारा इंडिया परिवार एक समय ऐसा था, टाइम मैगजीन के द्वारा, सोच के देखिए, टाइम मैगजीन ने भी सहारा इंडिया परिवार को सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का दर्जा दिया भारत के अंदर। हम सबको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेलवे से आती है, लेकिन उस समय सोच के देखिए 1.2 मिलियन पीपल, मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कंपनी, 12 लाख लोगों को यहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। वही मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था ना, इंपैक्ट की बात। तो ये इतना बड़ा इंपैक्ट है, आप सोचिए। मतलब रेलवे तो हम जानते ही हैं, शुरुआत से ही रेलवे में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, तो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा यहां पर सहारा ग्रुप ने यह भी क्लेम किया था कि उसके पास 9 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। जस्ट लुक एट दिस नंबर, 9 करोड़ इन्वेस्टर का मतलब आप समझते हो कि हमारे देश का लगभग 13% हाउस होल्ड वो सहारा परिवार से जुड़ा हुआ था। मतलब कि उन्होंने अपना निवेश किया था, उनका भरोसा था सहारा के ऊपर। तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, हर एक पर्सन के जुबान पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो सहारा के बारे में नहीं जानता हो। फिर इसके अलावा पर्सनल अचीवमेंट भी आप देखोगे, जो सुब्रत रॉय का यहां पर आप देख सकते हैं, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2002 में मिलना, फिर बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड 2002 में मिलना। इसके अलावा यहां पर जो विशिष्ट राष्ट्रीय उड़ान सम्मान, ये भी 2010 में मिला था। वोकेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2010 में मिला। इस तरह के कई सारे आपको अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि जो डाउनफॉल है ना, वो 2011-12 के बाद ही स्टार्ट हुआ था, और लास्ट 2012 में भी सुब्रत रॉय को नेम किया गया था अमंग द 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन इन इंडिया, भारत में। ठीक है, तो पहले तो सुब्रत रॉय को और बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और ये क्यों? क्योंकि सुब्रत रॉय का जो पूरा कैरियर था, इतना ज्यादा प्रचलित इलस्ट्रियस कैरियर माना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आगे चलकर कंट्रोवर्सी से घिर गया। एंड कहीं ना कहीं वहीं से जो चीजें निकल कर आती हैं, दैट इज सहारा स्कैम, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 24,000 करोड़ का सहारा चिट फंड स्कैम कह लीजिए, अलग अलग नाम से जाने लगा। और इसी की वजह से सुब्रत रॉय को के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगे
कि 24,000 करोड़ का जो फंड मिसमैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं किया गया है। तो इसी की वजह से अब यहां पर आता है सहारा स्कैम। एक्चुअली हुआ क्या था कि सहारा ग्रुप का ये कहना था कि हमने इन्वेस्टर से पैसा यहां पर कलेक्ट किया है, जुटाया है। मैंने आपको बोला ना, यहां पर सहारा ग्रुप कह रहा था कि उसके पास 9 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, और मैं सहारा ग्रुप की बात कर रहा हूं, उसके अंदर कई सारे कंपनीज हैं। तो सेबी ने एक्चुअली, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहां पर आरोप लगाया सहारा के 2 कंपनीज के ऊपर, और कहा कि यहां पर जिस तरीके से विदाउट अप्रूवल पैसे कलेक्ट किए गए हैं निवेशकों से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी की वजह से 2011 में सेबी ने सहारा की दोनों कंपनीज को कहा कि आप ये जो 24,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हो, इसको आप वापस रिफंड कर दीजिए। ये ऑर्डर आया था सेबी का, लेकिन जो सुब्रत रॉय हैं वो ऐसा करने में वो सफल नहीं हुए, और कहीं ना कहीं वहीं से जो पूरा लीगल बैटल है वो स्टार्ट होता है, और फाइनली 2014 में सुब्रत रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट क्यों किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था और कहा कि सुब्रत रॉय कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए हैं, और इसी की वजह से यहां पर उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। सोचिए, इतना राइज होने के बाद, इतना ऊपर इंसान ऊपर जाने के बाद तिहाड़ जेल में समय बीतना, तो कितना ज्यादा आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। तो फाइनली 2017 में उनको पेरोल पर रिलीज किया जाता है, हेल्थ वगैरह बाकी कई सारी चीजों को देखते हुए। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना है कि सुब्रत रॉय और सहारा दोनों के ही इमेज को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। मैंने आपको बोला ना कि सुब्रत रॉय बोलिए या फिर सहारा, इनफैक्ट सुब्रत रॉय को सहारा श्री के नाम से भी बोला जाता है, सहारा श्री, क्योंकि वो दोनों सिनोनिम है एक तरह से। तो यहां पर जो स्कैंडल सामने आया, जो चीजें सामने आई, उनके रेपुटेशन को और सहारा ग्रुप को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। और जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा आरोप वगैरह लगता है तो जो पूरी कंपनी है वो कैसे चल पाएगी, और इसीलिए सब कुछ वहां से डाउनफॉल हो गया था। और एक बार जो लार्जर देन लाइफ स्टेटस जो एंजॉय करते थे, लैविश इवेंट थ्रो करते थे, मुझे तो याद है शायद एक बार खबर भी आई थी कि जो श्रीदेवी हैं, उनको पद्मश्री जो अवार्ड अनाउंस किया गया था सरकार की तरफ से, उसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने बहुत ही लैविश इवेंट जो है वो रखा था। सेलिब्रिटीज के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, सबके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, कॉन्टैक्ट थे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बहुत सारे यहाँ पर जो रेपुटेशन है उनको एक बड़ा धक्का लगा। खैर जो भी है, यहाँ पर आपको एक और चीज समझना चाहिए कि भले ही इतनी सारी कंट्रोवर्सीज रही हों, लेकिन सुब्रत रॉय का जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पर, उससे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, और जैसे कि आज के डेट में हम कहते हैं ना कि अडानी, अंबानी, जितने भी बड़े, टाटा हो गए, जितने भी बड़े बड़े, उनका एक काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट रहता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। कुछ वैसा ही इम्पैक्ट सुब्रत रॉय ने भी छोड़ा था। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते थे अनबैंक्ड सेगमेंट को, जो मैं आपको बता रहा था ना, रूरल एरियाज वगैरह में तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि बैंक लोग जा ही नहीं पाते थे। वो तो आज के डेट में आप जनधन अकाउंट और बाकी चीजों के माध्यम से हर एक घर में आपको एक अकाउंट देखने को मिलेगा, पहले ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोसाइटी में उन्होंने जो ये सेविंग्स करने की जो आदत है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुब्रत रॉय के सहारा ग्रुप ने यहाँ पर लगाई थी, और ये एक तरह से काफी बेनिफिट भी हुआ था। और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देखता हूँ, एक बहुत बड़े फैन है सुब्रत रॉय के। उनका कहना है कि उनका जो लाइफ है वो उन्हीं की वजह से बना है, हुआ है, उनसे बहुत अच्छा रिटर्न आया था। जिन्होंने भी पैसा लगाया सहारा में, काफी अच्छा रिटर्न आया। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं उनके द्वारा, वो भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया गया। जैसे उत्तराखंड में फ्लड आया था, अगर आपको याद हो, तो वहां पर भी डिजास्टर रिलीफ में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया गया। जो फैमिलीज हैं कारगिल वॉर के मार्टर्स के, उनको भी सपोर्ट यहाँ पर करना। तो उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं टेस्टमेंट रही है ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक एम्बिशन, पावर, कई सारी चीजें आपको उनके लाइफ में देखने को मिलेंगी। और इनफैक्ट आप देख भी सकते हो यहाँ पर जो अखिलेश यादव फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इसको लेकर यहाँ पर काफी तारीफ किया कि जो सहारा श्री जो है, मैं आपको बोला ना, उनको सहारा श्री के नाम से भी बुलाया जाता था, तो उनका जो निधन हुआ है, उन्होंने कहा कि वो एक संवेदनशील, विशाल हृदय वाले व्यक्ति भी थे, जिन्होंने अनगिनत लोगों की सहायता की, उनका सहारा बने। ठीक है, तो इस तरह से हिल किया जाता है। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से उनका जो ओवरऑल राइज है, फॉल है, उसके बारे में आपको एक आइडिया लगा होगा। डेफिनेटली आपको इसके बारे में जानना चाहिए। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हमने अभी जस्ट सेबी की बात की, जो चेयरमैन है सेबी के,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, उनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो दिवाली सेल है दोस्तों, वो आपका है अभी भी बेस्ट मौका है आपके पास, क्योंकि आज से हमारा जो फाउंडेशन बैच है इंग्लिश वाला वो स्टार्ट हो रहा है। तो यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।